चलो लोग विद्यार्थी लोग देखते हैं ये बिहार बोर्ड का जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं ना क्लास 8 के बिहार में, उनके लिए क्लास 8 के ये हमारे पास एक टॉपिक है अनुपात एवं समानुपाती। अनुपाती एवं समानुपाती, इसको आप लोग अनुपात एवं समानुपात भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में लिखा होगा सीधा एवं प्रतिलोम अनुपात। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर अनुपात क्या चीज है और समानुपात क्या चीज है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए है। देखिएगा इसको बढ़िया से, और हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं तो देखने पर क्या हो, आइए समझते हैं इसको हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर अनुपात क्या चीज है। अगर अनुपात का हम लोग बात करते हैं तो देखो बाबू लोग, अनुपात का मतलब होता है विभाजन। विभाजन का मतलब होता है कि भाग। इसमें आप लोगों को क्या कर देना है, भाग करना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है कि 40 और कह रहा है आपके पास में कि 80 का अनुपात ज्ञात करो। क्या पूछ रहा आप लोगों से, अनुपात। तो आप इसको करेंगे क्या कि पहले है उसको पहले कर दीजिए और जो बाद में दिया है उससे आप भाग दे दीजिए। भाग देना ही आप लोगों का क्या है, अनुपात हो जाएगा। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, भाग दे करके उसे कंप्लीटली विभाजित करके समाप्त नहीं कीजिएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंश और हर के रूप में जरूर रखिएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास 40 है तो हम कर सकते हैं क्या कि 40 को ऊपर कर देंगे और हम 80 को नीचे कर देंगे। तो कटाएंगे तो 0 और 0 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 40, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ऊपर क्या हमारे पास है, 1 आप बटे में 2। और इसको डेसिमल में मत कटा दीजिएगा। और ये हमारे पास क्या है कि ये जो 1 दिया हुआ है, 1 हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अपॉन, या आप इसको बटा बोलते हो, यही बन जाता है। ये ऐसे इसे चिन्ह लगा देंगे, यही अनुपात का चिन्ह है। ये 1:2 आप लोगों का आंसर हो गया। यही तो करना होता है। ये हमारे पास हो गया अनुपात। अनुपात का मतलब कि विभाजन, बस सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात हमारे पास क्या है, आखिर समानुपात क्या चीज होता है। देखिए समानुपात को हम समझते क्या है, समानुपात जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, इसको समझ लीजिए। इसमें क्या होगा कि एक साथ आपके पास में 4 राशि होगी। कितनी राशि होगी, 4। आप फर्स्ट 2 को देखेंगे और फिर लास्ट 2 को देखेंगे। फर्स्ट वाले का जो रेशियो होगा, जितना फर्स्ट मतलब प्रथम 2 का जो अनुपात होगा, अगर उतना ही अनुपात उसके लास्ट 2 वाले का हो जाएगा तो कहा जाएगा कि ये चारों राशि जो है समानुपात में है। जैसे समझ लीजिए, अच्छा समानुपात का एक बेसिक चिन्ह क्या होता है। देखिए अगर 2 बिंदु है तो ये अनुपात का हो गया। अगर ऐसे इसमें आप क्या करते हैं कि 2 बिंदु और लगा देते हैं तो ये जो आप चिन्ह देख रहे हो ये समानुपात का चिन्ह है। समझ लेते हैं इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लो कि हमारे पास राशि दिया हुआ, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लो कि है हमारे पास 2, 4, 6 और 12, ऐसे आपको दिखाई दे दिया। 4 राशियां दिखाई दे रही है ना। तो आप प्रथम 2 का आप पहले अनुपात निकाल लो और फिर लास्ट का दोनों का अनुपात निकाल लो। अगर आप अनुपात निकालोगे और दोनों का अनुपात बराबर हो गया तो हम कहेंगे क्या कि ये जो राशि है 2, 4, 6, 12 ये समानुपात में है। जैसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 है, इसको पहले कर देंगे और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 कर लेते हैं। और कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, मतलब कि 1। ये जो आपको बटा दिख रहा है इसको हम अनुपात कर देते हैं, यानी क्या, यानी कि 2। यानी कि पहला जो हमारे पास है वो आया हुआ है 1:2। और मैं लास्ट 2 राशि को देख लेता हूं, उसमें क्या है बोलो, तो 6 और 12 है। इसको समझिए, तो 6 आप ऊपर कर दीजिए और 12 को आप नीचे कर दीजिए। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1:2। यानी कि प्रथम 2 राशि जो है 1:2 में और लास्ट के जो 2 राशि हैं वो भी 1:2 में। इसका मतलब कि 2, 4, 6, 12 एक समानुपाती है या एक ही अनुपात में ये चारों राशि हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और देखता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई आप लोगों का, चलिए ये तो हमारा हो गया अनुपात एवं समानुपात। थोड़ा सा और हम देखते हैं क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर। मान लो बाबू लोग यहाँ पर दिया है 3, 15
कॉमा 18 और कॉमा मान लीजिए कि 21 दिया हुआ है। आपके पास 4 राशि है यहाँ पर। अब जो 4 राशि हो गया, अब इन चारों राशि में से समझते हैं हम लोग। देख लो, मान लीजिए कि हमारे पास जो दिया हुआ है फर्स्ट में क्या है, तो 3 आप 15, तो आप 3 15 के साथ कर लीजिए। इक्वल में मैं कर लेता हूं क्या कि 18 और यहाँ पे 21 करके देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, 3 1 3 और 3 5 15, यानी 1/5 हो गया। इधर हमारे पास क्या है 18, तो 6 3 से करेंगे तो 3 6 18 और 3 7 21, मतलब 6/7। अब बताओ आप लोग कि क्या ये 1:5 है, ये बराबर है 6:7 का? ये आप लोग बराबर दिख रहा है? अगर बराबर नहीं है तो आप सीधे बोल दीजिए कि समानुपाती नहीं है, यानी कि ये समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है या समानुपाती नहीं है। तो आप सबसे पहले ऐसे ही अनुपात एवं समानुपात जांच करेंगे कि कौन अनुपात में है और कौन समानुपात में है।